देखिए, नरेश के साथ नहीं है, राजस्थान के नौजवानों के साथ ये इंसाफ के साथ है, ये नाइंसाफी है। वो 7 बच्चों जैसे जिनकी निर्ममता पूर्वक एक प्रकार से जिनकी मौत हुई थी, उसके लिए न्याय मांगने के लिए गया था, उसको अंदर डाले क्या कर रखे हैं, क्या कर रहे हैं? विपक्ष कहता है आपके लिए कि राजेंद्र गुड़ा, हम पूछते हैं उनसे कि राजेंद्र गुड़ा ने मुहिम छेड़ी हुई है, तो वो कहते हैं खुद हारे हुए हैं, वो क्या है जनता में। भैया चुनाव 3 बार जीत भी लिए, 2 बार मंत्री, हार जीत जो व्यवस्था का पार्ट है। आरबा में 10 गहलोत को बेटो 2 बार हार गयो, वो मुख्यमंत्री 3 बार बन गयो आरबा में। नहीं, लेकिन हारा थोड़ी इसी गलत तरीके से हराया इन्होंने। फोटो में तो जीत रहे थे, इन्होंने मशीनरी का दुरुपयोग करके हरा दिया। पूरा प्रशासन ने मतलब मिली भगत से। वो झालावाड़ जिले में जो पिपलोदी गांव में स्कूल हादसे में जो 7 मासूम बच्चों की मौत हुई, उसमें 5 बच्चे तो आदिवासी भील समाज के थे, 2 बच्चे सगे भाई बहन दलित समाज के रेगर जाति के थे। तो उनको लेकर के नरेश की जनक्रांति यात्रा चल रही थी। जब उसने अचानक वो खबर मिली तो उसको जनक्रांति को रोक करके वो वहाँ चल पहुँचा। उसने कुछ भी नहीं किया, पहले से मतलब लोग इकट्ठे थे, उसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों के थे लोग, और उनका वो मतलब धरना चल रहा था, उसमें जाकर के वो शामिल हो गया। किसी प्रकार का उसने किसी का कोई रास्ता रोकना या कोई किसी से वो करना बिल्कुल भी नहीं किया। इसके वहाँ जितने प्रत्यक्षदर्शी है सब इस बात को बता रहे हैं। फिर भी उसने ये मांग करी कि भाई 1 करोड़ का इनको मरे हुए को मुआवजा मिले, जो घायल है उनको 50 लाख का मिले। तो इस तरह से कोई 2-3 मांग थी, एक उसको अनुकंपा नौकरी देने की इस तरह। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि वहाँ पर राजकारण में बाधा है, वो उनकी ओर से की गई है। वो बिल्कुल झूठी है। राजकारण में बाधा प्रशासन ने तो झूठी, उसके मतलब वो MLC बना ली झूठी। अब इसका तो क्या करें? यही तो है ना कि भ्रष्ट तंत्र जो कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से सरकार को भी मतलब इस तरह से वो नहीं करना चाहिए। सरकार बदनाम होती है, कर तो हो रहे हैं। यहाँ वो बिल्कुल घटना ही नहीं घटी, वहाँ कोई भी प्रत्यक्षदर्शी आपका कोई भी नहीं बता रहा कि वहाँ मतलब इस तरह की कोई वो हुआ। ठीक है, कल की पेशी कोर्ट में है, उससे पहले आज का आपका सत्याग्रह है। लगातार यहाँ पर विरोध आप कर रहे हैं, राजेंद्र गुड़ा यहाँ पर मौजूद है, यूपी से विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है? ये सब लोग नरेश मीणा जी को चाहने वाले हैं, उसको चाहने वाले हैं, उनको जिनका मन करता वो आते हैं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो अपने परिवार के लिए, हमारे लिए नहीं लड़ रहा। वो जल रहा है जहाँ अन्याय होता है, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी शोषित पीड़ित हो, उनके लिए कहीं ऐसा होता अन्याय होता तो वो न्याय के लिए करता। क्योंकि देश में कानून बना दिया था कि सबके लिए समान है। लेकिन जब ये 2 तरह का कानून हो जाता, जब भी आंदोलन ये क्यों होते हैं कानून में? जब ये कानून का अगर सही तरीके से उपयोग करें तो कानून मतलब आज आंदोलन धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानून का कहीं दुरुपयोग होता है। आंदोलन की इनकी बात कर रही है, लगातार वो विरोध करते हैं, लेकिन कोर्ट की ओर से स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा कि उनको कोर्ट ने कहा है कि ये आजीवन अपराधी है, इसलिए इनको छोड़ा नहीं जा सकता। माननीय न्यायालय पर भरोसा है, पहले भी भरोसा था, उनको छूट मिली, आगे भी नहीं ऐसा है, कोर्ट ने उसको जमानत दी, जमानत हो गई। अब उसको दोबारा उसके वो करने की वो जो साजिश चल रही है वो सबके सामने है, और उसको लेकर के अगर इस तरह की करेंगे, क्योंकि हमें कोर्ट पे न्यायपालिका पे विश्वास है। अब क्या मांगेराव कब किया जाएगा? किधर मांगेराव? वो तारीख तक होगी जब आपको पता लग जाएगा।